हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एलटी ग्रेड को नियुक्ति मिलने वाली है सितंबर में। इससे सीधा सीधा फ़ायदा होगा सेकंड काउंसलिंग को। और जो सेकंड काउंसलिंग है उस सेकंड काउंसलिंग वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि यदि यहाँ से 500 बच्चे भी हर भर्ती में 500 बच्चे भी अगर जाते रहे तो आपको पता होगा 2 साल भर्ती को होने वाले हैं। तो 2 साल में कितना बच्चा बाहर निकल गया होगा, उतनी ही वैकेंसी खाली हो जाएंगी सेकंड काउंसलिंग के लिए। उधर एमआरसी पर सुनवाई में आज क्या हुआ, संशोधन की मांग एक बेईमानी है अपने आप में ही। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, नव चयनित शिक्षकों को सितंबर में मिलेगी नियुक्ति। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नव चयनित शिक्षक अध्यापकों की नियुक्ति सितंबर में दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि नव चयनित शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति देने के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। तो ऑनलाइन ज्वाइन लेटर दे दिए जाएंगे। इसी तरह 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यही होगा कि ऑनलाइन ज्वाइन लेटर यहाँ पर दे दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये कि सरकार ने इस ऐसे कार्यक्रम के बारे में सोचा। और ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम और पाठ्यक्रम तय किया जा रहा है। और जैसे ये कार्यक्रम तय होता है, इसके बाद नियुक्ति और उसकी प्रक्रिया का शासनादेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2018 में सहायक अध्यापक 10,768 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था ये एलटी ग्रेड की भर्ती है। तो एलटी ग्रेड में जो भर्ती हुई थी उसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक हिंदी सामाजिक विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों के 3,457 अभ्यर्थियों की सूची विभाग को सौंप दी है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो है ये यहाँ पर नियुक्ति पा जाएंगे, जिससे सीधा सीधा फ़ायदा होगा। विभाग ने नव चयनित शिक्षकों को सितंबर में स्कूल में नियुक्ति देने की तैयारी की है। रिक्त पदों की तुलना में 50% से भी कम अभ्यर्थी चयनित होने के कारण नियुक्ति के मानदंड बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। अभ्यर्थियों की वरीयता के अनुसार नियुक्ति के लिए स्कूलों का विकल्प देना होगा। तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चल रही है। और सीधी सी बात है भाई, एलटी ग्रेड की सैलरी अच्छी, एलटी ग्रेड की नियुक्ति अच्छी, एलटी ग्रेड की नौकरी अच्छी, प्राइमरी इसके सामने लोअर है। तो वो बच्चा प्राइमरी में जाकर क्यों सर मारेगा जब अगर उसका एलटी ग्रेड में नंबर आ गया है। एलटी ग्रेड बिल्कुल क्रीम नौकरी है और प्राइमरी उसके सामने पहली से 5वीं के लिए। तो ये जो है यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग को सीधा सीधा फ़ायदा होता हुआ। तो सेकंड काउंसलिंग के बच्चे जो हैं, जितनी भर्ती लेट हो रहे हैं, अब बिल्कुल अपना ईमानदारी के साथ धैर्य बना कर रखें। धैर्य करना, श्रद्धा और सब्र, जो साईं बाबा है वो कहते हैं श्रद्धा रखिए और सब्र रखिए। तो श्रद्धा और सब्र है, यहाँ सब्र बेकार नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए 5 पोस्ट भी खाली हुई, किसी भर्ती में लेट होने की वजह से 5 पोस्ट खाली हुई और उन 5 पोस्टों पर किसी बच्चे का नंबर आ जाता है, तो उसके लिए तो वो ज़िंदगी है 5 बच्चे के लिए। और ऐसे ना जाने कितने, हर भर्ती में 500 बच्चे लग रहे हैं कम से कम, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ी भर्ती है, जिसमें लगभग 69,000 बच्चा लगा हुआ है। वही बच्चा हर जगह नंबर लेकर आ रहा है, मेधावी बच्चा हर जगह नंबर लेकर आता है। तो वही चयन पा रहे हैं, उनको सीधा सीधा फ़ायदा सेकंड काउंसलिंग में। उधर एमआरसी का मीटर 11वां लगा हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं, जज साहब ने पहले फ्रेश केस सुने और फ्रेश केस जानकर आपको हैरानी होगी। फ्रेश केस थे 124 फ्रेश केस सुनने के बाद 11 एडिशनल कॉज लिस्ट है, एडिशनल में लगा हुआ है और वो भी 11वें नंबर पर। आपको लगता है कि 124 कोई जज जो है मशीन तो है नहीं जो 124 फ्रेश केसों को भी सुने और 11वें नंबर पर अपना एमआरसी का केस भी सुन ले। श्वेता मौर्य के नाम से केस लगा हुआ था और ये जो अशोक खरे के बेटे हैं सिद्धार्थ खरे, वो इस केस को सुन रहे हैं एमआरसी के को। तो अब अशोक खरे इस केस को लड़ें या ये लड़ें, सर्विस मैटर के बहुत बड़े जानकार हैं। तो आपको पता लगे कि इसमें अशोक खरे के बेटे हैं, तो एमआरसी मैटर में क्या करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो इस पर अगली डेट लगेगी और तब तक आपका ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि जल्दी से 1 हफ्ते बाद की भी लगाई तो 1 हफ्ते में आपका ऑर्डर आने वाला है। ऑर्डर की संभावित तिथि जो है वो हैं 4, 7 और 11। या तो 4 सितंबर को आएगा, 4 सितंबर को नहीं आया तो 7 सितंबर को आएगा, 7 सितंबर को नहीं आया तो 11 को आएगा। अब आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जस्टिस यू ललित सर, शांता गौड़ सर और आपका एस मोहन सर जो हैं वो, तो ये तीनों ही जज जो हैं ये इन डेटों में बैठ रहे हैं, फैसला सुनाएंगे। तो इन दोनों के यू ललित सर और शांता गौड़ सर, इनके माध्यम से ही फैसला सुनाया जाएगा।
और जो विनीत सरन सर हैं वो भी इनमें बैठ रहे हैं इन डेटों में। तो ये जो है जो जज साहब हैं वो 4, 7 और 11 में बैठेंगे। या तो अगर 4 को फैसला नहीं आया तो फिर 7 में आने की उम्मीद है, और 7 में नहीं आया तो फिर 11 में। तो वैसे उम्मीद तो यही है कि 4 में या 7 में ही अपना काम हो जाए, 11 का इंतजार ना करना पड़े। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, संशोधन की जो मांग कर रहे हैं कुछ एक तरह से इन्हें मूर्ख कह लो या तो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कमेंट बॉक्स में आकर ये बच्चे, मैं इनको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं और फिर उनको ये लगता है कि मुझको कुछ भी, किसी भी यूट्यूबर को कुछ भी कहने से उनका मन हल्का हो जाता है, उनको शांति मिलती है कुछ बोलने से। पर मैं आपको बता दूं, ना ही तो मैं नियुक्ति करा रहा हूं, ना ही एमआरसी का मुद्दा और ना ही संशोधन का मुद्दा मेरे हाथ में है, मैं कुछ भी नहीं हूं। और आप भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं, आप सब कुछ हैं, आपको सब चीज़ पता है कि क्या चीज़ है। जब आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात बोल दी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ये बात बोल दी है, तो आप इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं? मतलब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है, तो क्या सरकार उस ऑर्डर को लेकर किसी चाहे सिंगल बेंच में जाइए, डबल बेंच में जाइए, सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच में जाइए, डबल बेंच में जाइए, आप कहीं भी जाइए, सरकार हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको टैग करा देगी हर एक जगह, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संशोधन। दूसरा, वो अपने जियो को उठाएंगे, जियो में साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी प्रकार के संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई गतिरोध वाली बात नहीं। कभी पहले कभी मौका दिया गया वो बात अलग है। दूसरा, अभी संशोधन को लेकर जीत हुई है, एक लड़की गई थी अर्चना, वो केस को जीत कर आई है, उसको जो है तोड़ मरोड़ कर यूट्यूबर्स जो है उसको बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वो चल रहा है कि संशोधन होगा, लेकिन उसमें साफ साफ ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी संशोधन जिससे चयन प्रक्रिया में बदलाव ना हो, जिससे जो चयनित लिस्ट है उसमें कोई बदलाव ना होता हो, तो ऐसा संशोधन मान्य है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि प्राप्तांक और पूर्णांक में कोई बदलाव नहीं होगा। आप अपने माता के नाम, पिता के नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में आप कुछ भी चेंज करें, लेकिन जो आपने वहाँ मार्क्स भर दिए हैं, जो आपने वहाँ पे जो प्राप्तांक आपने भरे हैं, हाई स्कूल में इतने नंबर, इंटर में इतने नंबर, ग्रेजुएशन में इतने नंबर, बीएड में इतने नंबर, टेट में इतने नंबर, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा नंबरों में। बाकी आप अपना कुछ भी चेंज करें। दूसरा, आपकी कास्ट चेंज नहीं होगी, ओबीसी एससी, क्योंकि वो आरक्षण मिला हुआ है उसको, आपको उसके आधार पे वो भी नहीं बदलेगा। अब तर्क दिए जा रहे हैं कि जी हम तो अपने फॉर्म साइबर कैफे वाले को दे आए थे, साइबर कैफे वाले ने गलती से भर दिया। जब भाई फॉर्म में टिक था नीचे और टिक लगा हुआ था समस्त प्रमाण पत्र मेरे द्वारा भरे गए हैं और मेरे स्वयं के हस्ताक्षर हैं, तो इसका मतलब यह है आपने सिग्नेचर भी साइबर कैफे से वाले से ही करा दिए, या फिर आप उसको साइबर कैफे को दे के आए लेकिन वो आपने दोबारा फॉर्म को टैली नहीं करा, आपका फॉर्म साइबर कैफे वाले ने टैली कराया। तो ये जो भूल है, ये मानवीय भूल, एक टीचर को ये चीज़ें, इस तरह की एप्लीकेशन लिखना शोभा नहीं देता कि मैं साइबर कैफे वाले को फॉर्म दिया है और गलती से गलती हो गई। आप शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, इस तरह की गलती, खुद ये टिप्पणी मेरी नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि जिस अभ्यर्थी को फॉर्म भरना नहीं आता वो शिक्षक बनने के लायक नहीं है। दोबारा पढ़ देता हूँ, समझ में नहीं आ रही है तो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, जिस अभ्यर्थी को अपना फॉर्म भरना स्वयं नहीं आता या वह अपनी जिम्मेदारी लेकर फॉर्म नहीं भरता है, उसको वह अभ्यर्थी शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो जजमेंट जज साहब का ऐसा है, तो लेकिन उसको क्या है मैं बताऊं कि ये लिए कौन लोग हैं जो संशोधन चाहते हैं। हुआ क्या, अपना फॉर्म भरा, उसमें मैं फर्जी वाले बच्चों की नहीं कह रहा, वो तो निकलने तय हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने क्या काम करा है कि हाई स्कूल इंटर के जो नंबर हैं, जैसे गलती से 208 है और साइबर कैफ़े को भरवाते टाइम वहाँ बोल दिया 208 की जगह 280। अब भैया 208 में और 280 में तो बड़ा अंतर है, इसमें इन बच्चों का नंबर आ गया 280 के माध्यम से। अब ये चाहते हैं संशोधन भी कर दें और हम चयनित तो हो ही चुके हैं, और 208 नंबर की जगह 280 नंबर हमारे काउंट हों। तो भैया इस तरह का संशोधन क्यों मान्य होगा? इससे तो चयन सूची बदल जाएगी ऐसे ऐसे नंबरों से। तो दूसरा, ये कमेंट बॉक्स में वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, या तो लिस्ट में हुआ क्या, नंबर तो थे 280 और गलती से भर दिए 208। अब सीधी सी बात है 72 नंबर कम भरे। अब जब 72 नंबर कम भरे तो सरकार यदि मौका देती तो इनका नंबर आ जाता है। ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जो लिस्ट में नंबर ले आते।
अगर ये मौका मिलता तो। लेकिन हुआ क्या, सरकार, दिल्ली पुलिस का फॉर्म निकला हुआ है, साफ साफ नोटिस है कि किसी भी तरह प्रकार के संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। जब फॉर्म भरा जा रहा था उस समय आप क्या कर रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, इस तरह की मांग ना करें आप, इस तरह की मांग अपने आप में ही बेईमानी है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, कमेंट बॉक्स में वही बच्चे कमेंट करें जो भर्ती से जुड़े हुए हैं, जो भर्ती से नहीं जुड़े हों वो कमेंट ना किया करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।